एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं। नारायणपुर और बीजापुर के जंगलों में आज सुरक्षा बल नक्सलियों पर प्रलय बनकर टूटे। नक्सलवाद के खिलाफ इस निर्णायक कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने कुख्यात नक्सली नेता बसवा राजू को ढेर कर दिया। 1.5 करोड़ के इनामी बसवा राजू, जिसका असली नाम नंबाला केशव राव था, नक्सल आंदोलन की रीढ़ माना जाता था। बसवा राजू, जिसे गगन्ना, प्रकाश और बीआर के नाम से भी जाना जाता था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का सीनियर कैडर और दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी का चीफ था। 75 साल की उम्र में भी यह खूंखार नक्सली छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमाओं पर आतंक का पर्याय था। एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं। आराम से, आराम से। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम का रहने वाला बसवा राजू बीटेक डिग्रीधारी था, लेकिन उसने हिंसा और गुरिल्ला युद्ध का रास्ता चुना। 2018 में उसे नक्सल संगठन की कमान सौंपी गई। इस अभूतपूर्व सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम अपने सैन्य बलों पर गर्व करते हैं। हमारी सरकार माओवाद के खतरे को जड़ से खत्म करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण व प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक जीत करार दिया। उन्होंने कहा, नारायणपुर में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया, जिनमें सीपीआई माओवादी का महासचिव बसवा राजू भी शामिल है। 3 दशक में यह पहली बार है कि इतने बड़े नक्सली नेता को ढेर किया गया। शाह ने बताया कि इस ऑपरेशन के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए संकल्पित है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षा बल नक्सलवाद को खत्म करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं। आराम से, आराम से। कठिन परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी यूनिट ने इस निर्णायक अभिनय को पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अंजाम दिया। उन्होंने आगे कहा, इस ऑपरेशन में एक जवान वीर गति और कुछ जवानों के घायल होने की दुखद खबर है। मैं बलिदानी जवान की आत्मा की शांति और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं, उनकी वीरता को नमन करता हूं। नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई अब अंतिम चरण में है। सुरक्षा बलों की इस ऐतिहासिक जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। क्या यह विजय का शंखनाद नक्सलवाद के अंत की शुरुआत है? हमारे वीर जवानों की बहादुरी को सलाम, जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए हर पल लड़ रहे हैं। जिला नारायणपुर, बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन की जनरल सेक्रेटरी, पुलिट ब्यूरो मेंबर बसवराजू उर्फ बीआर दादा, उनका एवं डीकेसेटसी और अन्य पीएलजी फॉर्मेशंस का सीनियर माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी टीम्स जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं कोंडागांव से अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 21 मई को प्रातः 7-8 बजे से अनेक बार डीआरजी टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। इसमें सीपीए माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ बीआर दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR, इंसास, कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी साथी, उन्होंने माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। उनके पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय ले आया जा रहा है और इस मुठभेड़ के दौरान हमारा कुछ जवान घायल भी हुआ। उन लोग का बेटर ट्रीटमेंट के लिए उनका मुख्यालय के लिए इवैक्यूएट किए गए थे। अभी उन सबका इलाज जारी है और उन सबकी स्थिति खतरा से बाहर और सामान्य है और आसपास इलाका में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। अभियान पूर्ण होने के बाद हम विस्तार से और जानकारी शेयर करेगा। बहुत मेहनत की और आज बहुत बड़ा काम किया है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो।
बहुत बढ़िया। सुनाइए, आ जाओ सब लोग। जय। बहुत बढ़िया बेसन। आज बहुत बड़ा काम हुआ है। समझ मारे बात। चल आ जाओ, आज बहुत बड़ा काम किया, समझ मारे बात है। सुना, चलो यही सब चीज का इंतजार था। बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है, आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार के आए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। बड़ी घटना हुई है और पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक शानदार सफलता, लगातार सफलता की श्रृंखला में और आज जो घटना हुई है, 26 नक्सलियों को मार गिराया और ये बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी साफ सुथरा ऑपरेशन था। एक भी पुलिस का जवान उसमें मरा नहीं, कुछ एक जख्मी होने की समाचार है। बधाई देना चाहता हूं मैं गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को, हमारे गृह मंत्री को और पुलिस के हमारे जवानों को, हमारे फोर्स के जवानों को कि लगातार इस 42-43 डिग्री के टेम्परेचर में बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के बीच के जो ट्रायंगल बनता है, अबूझमाड़ का जो हिस्सा है, वो वहाँ पे घुस के एक कठिन ऑपरेशन को सफलता हासिल की। लगातार पुलिस का मनोबल बढ़ा है। सर्चिंग ऑपरेशन में जो सफलता मिल रही है, जो संकल्प माननीय गृह मंत्री जी का है, अमित शाह जी ने जो सोच बनाई है कि 2026 में आते आते छत्तीसगढ़ और देश से नक्सल समस्या का अंत हो जाएगा, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका एक बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ था जिसमें 3 इनके बंदूक बनाने की लेथ मशीन सहित फैक्ट्री और बहुत सारे शस्त्र जब्त हुए थे और बड़ा नुकसान हुआ था नक्सल आंदोलन को। तो मुझे लगता है कि ये घटना भी बड़ी घटना है और इसके सफलता के लिए निश्चित रूप से वो इच्छा शक्ति और बस्तर के लोगों का समर्थन जो व्यापक मिल रहा है। बस्तर के लोग शांति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए उनकी प्रतिबद्धता है और ये इसलिए सफल हो रहे हैं कि बस्तर के लोगों का और पूरा समर्थन इस ऑपरेशन पे, इस आंदोलन पे है। मेरे ओर से बहुत बहुत पुलिस के जवानों को बधाई, शुभकामना, ये और आगे कार्रवाई चलती रहे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।